नमस्कार। आज मैं आपके लिए हिंदी भाषा व्याकरण से संबंधित टॉपिक जो हमारा चल रहा है शुद्ध वर्तनी, इसका पार्ट 5 पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले हमने किसी भी शब्द को शुद्ध किस प्रकार लिखा जाए, उसमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी है, किन किन नियमों का पालन करना है, उनसे रिलेटेड वीडियोस मैंने शहर हैप्पी संस्कृत एजुकेशन पर अपलोड कर दिए हैं। आप विजिट कीजिए। और आप सबसे एक निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाए, ताकि बच्चे लॉकडाउन में शिक्षा से वंचित नहीं रहें। हमारा एक ही मिशन है कि हमारे सभी देश के पूरे भारतवर्ष में हर जगह बच्चा शिक्षा से वंचित न रहे और इस वैश्विक कोविड-19 कोरोना महामारी से सभी बच्चे घर में रहे, सुरक्षित रहे। तो चलो आप टॉपिक पे चलते हैं। शुद्ध वर्तनी पार्ट 5, इसका नियम है नियम नंबर 13, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप ये ध्यान रखो, नियम नंबर है 13। क्या कहता है 13 नियम? आप भी कॉपी में लिखना चाहे लिख दे। यदि हम लिंग परिवर्तन करते हैं तो लिंग परिवर्तन शुद्ध रूप से किया जाना चाहिए। यानी शुद्ध लिंग परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? अब आप देखो, आप भी लिखिए शुद्ध व सही लिंग परिवर्तन करके। जैसे आपको बताना चाहता हूं, हाथी का हम लिंग परिवर्तन करेंगे तो हथनी नहीं होगा, हथी नहीं होगा। क्या होगा? हथी नहीं। जैसे देखो, अब मैं आपको बता रहा हूं, ये हाथी का क्या लिख देते हैं अपन? हथनी। ये रॉन्ग है। तो हम क्या करेंगे, हाथी का जब लिंग परिवर्तन करेंगे तो उसको किस प्रकार हम शुद्ध रूप में लिखेंगे? हथीनी। क्या लिखेंगे? ये हथीनी जो लिखा है ये शुद्ध रूप है। आपके समझ में आ गया होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप किसी भी प्रकार में लिंग परिवर्तन करते हैं तो उस लिंग को परिवर्तित करने के लिए शुद्ध और सही शब्दों का चयन कीजिए। वर्तनी संबंधी, मात्राओं संबंधी, उच्चारण संबंधी सभी को ध्यान रखते हुए जब हम शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध वर्तनी होगी। इससे संबंधित मैं आपको 2-4 महत्वपूर्ण उदाहरण बता रहा हूं। आप भी लिखिए शुद्ध और अशुद्ध वाक्य। आप पहले लिखते हैं अशुद्ध। अशुद्ध कैसा होता है और शुद्ध कैसा होता है, देखना। अशुद्ध को हम शुद्ध किस प्रकार लिखेंगे? आप भी देखिए, अपनी नोटबुक निकाल लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। तो सबसे पहले लिखते हैं, देखो, कवि शब्द आप जानते ही हो। तो कवियत्री, अब क्या इसका कवि का क्या बनेंगे? आप लिंग परिवर्तन कीजिए तो लड़के क्या कर देते हैं? कवियत्री। ये गलत है। तो क्या करेंगे? कवि को स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम कवयित्री लिखेंगे। कवयित्री, ये इंपॉर्टेंट भी है, आप भी नोट कर लीजिए कि शुद्ध और अशुद्ध कवयित्री कैसा होता है। अब मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, उसको आप विशेष इंपॉर्टेंस देना है कि कवयित्री न होकर के कवयित्री होता है। आया आपके समझ में? और अब मैं आगे 2-4 और आपको महत्वपूर्ण एग्जाम्पल बताना चाहता हूं। विदुषी, आप भी लिखिए। विद्वान का स्त्रीलिंग बनाने के लिए हम क्या लिखते हैं? विदुषी। तो विद्वान का जो होता है विदुषी, ये गलत है। इसको हम शुद्ध लिखने के लिए किस प्रकार लिखेंगे? विदु और स के पास में बड़ी ई की मात्रा, ऐसा नहीं, दीर्घ ई की मात्रा लगाएंगे, विदुषी। अब एक हंसनी, हंस, हम क्या लिखते हैं? हंस का स्त्रीलिंग बना हंसनी न होके हंसिनी होगा। क्या होगा? हंसिनी। आप भी लिख लीजिए जो जो महत्वपूर्ण मैं आपको। अब एक होता है श्रीमती। आप अधिकतर देखते होंगे जो किताबों के अंदर भी, कई किताबों के अंदर ये गलत लिखा जाता है, ये श्रीमती गलत है। तो इसको सही लिखने के लिए क्या करेंगे? श्रीम और त के पास में बड़ी की मात्रा, श्रीमान का श्रीमती। ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है कि शुद्ध शब्द कौन सा? तो श्रीमती में इस प्रकार, श्रीमती में स्र के साथ में बड़ी की मात्रा और म और त के साथ में बड़ी की मात्रा, श्रीमती। आगे होगा आपके समझ में कि श्रीमती शुद्ध इस प्रकार लिखा जाता है। कामनी, कामनी न लिख करके हम लिखते हैं कामिनी। क्या लिखेंगे? कामिनी। शुद्ध शब्द है कामना का, कामिनी। अब आप लिखे सरोजनी, सरोज।
सरोजनी का सरोजनी, सरोज का स्त्रीलिंग सरोजनी जो लिखते हैं ये अशुद्ध है, इसको हम लिखें सरोजिनी। सरोजिनी, ये सरोजिनी जो लिखा है मैंने ये शुद्ध शब्द है। आप भी आराम से अपनी कॉपी में नोट कीजिए। ठीक उसी प्रकार सुलोचनी, सुलोचन से देखो सुलोचनी, ये सुलोचनी अशुद्ध शब्द है, तो शुद्ध शब्द क्या होता है? सुलोचना। सुलोचन का स्त्रीलिंग बनेगा सुलोचना। आया समझे? अब है एक है आगे आप भी लिखिए तपस्विनी, बहुत तपस्वी की, तपस्विनी, तपस्वी का स्त्रीलिंग होता है तपस्विनी। ये जो तपस्विनी हमने लिखा है ये गलत है, तो शुद्ध क्या होता है? तपस्विनी। तो तपस्विनी किसे लिखेंगे? तप स के पहले ई की मात्रा आधा स व और नि, तपस्विनी। इस प्रकार हम इस वाक्य को लिखेंगे। तो ये जो मैंने आपको बताया है चमारन, चमारन ना होकर के चमारिन होता है, ध्यान रखना। चमारन अशुद्ध शब्द है, तो क्या होगा? चमारिन। आप भी इस प्रकार जो ये मैं लिखवा रहा हूं आप भी, आया समझे? और साम्राज्य, तो साम्राज्य से, साम्राज्य अशुद्ध है, इसका शुद्ध होगा सम्राज्ञी। ये इस प्रकार महत्वपूर्ण स्त्रीलिंग शब्दों को किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है ये मैंने आपको आज इस वीडियोज में बताने की कोशिश की है। आप भी लिखिए गृहिणी, जो गृहिणी लिख रहे हैं ये अशुद्ध शब्द है, तो क्या होता है? गृहिणी। क्या होता है? गृहिणी। आप भी लिखिए। ये शब्द मैंने आपको शुद्ध बताए हैं लिंग से संबंधित। यदि आप लिंग परिवर्तित करके लिखते हैं तो उनको किस प्रकार शुद्ध लिखा जाता है, लिख लीजिए आपकी कॉपी में सब। आगे अब अपन चल रहे हैं, अगला आपका नियम है वचन संबंधी, लिख लिया होगा आपने। अगला नियम नंबर 14 है, 14 नियम लिखवा रहा हूं, मिटा दो, लिख लिया होगा आपने आराम से। अब अगला नियम आप लिखिए शुद्ध व सही किसका? वचन का प्रयोग करके। यानी वचन जब बदलते हैं, एक वचन से दो बहुवचन बदलते हैं, तो उसको किस प्रकार मात्रा का ध्यान रखना है। लिखिए आप शुद्ध व सही वचन परिवर्तन से। यानी वचन जब परिवर्तन करते हैं तो उसमें किस प्रकार की मात्रा का ध्यान रखना है, किस प्रकार के शब्दों का चयन करना है, दीर्घ मात्रा या ह्रस्व मात्रा लगानी है, या अनुस्वार, पंचम वर्ण, अनुनासिक, रेफ, जो भी लगाना है उसको अपन को देख के लगाना। जिससे मैं आपको बताना चाहता हूं दवाई होती है, उदाहरण बता रहा हूं, दवाई, तो क्या लिखते हैं अपन? दवाइयां। क्या लिख देते हैं? दवाइयां। जो दवाइयां लिखते हैं ये शब्द क्या है? अशुद्ध है। क्या है? अशुद्ध। तो क्या लिखेंगे शुद्ध लिखने के लिए? इसको अपन शुद्ध लिखने के लिए आपको लिखना पड़ेगा दवाइयां। क्या लिखेंगे? दवाइयां। आया समझे? तो क्या करेंगे? क्या लगाएंगे? चंद्र बिंदु लगाएंगे। इस प्रकार जैसे गाड़ी है, गाड़ी मान लो गाड़ी है, इसका बहुवचन अपन गाड़ियां लिख देते, गाड़ियां नहीं होकर के गाड़ियां होगा। जब आप बहुवचन बनाते हैं तो उस समय भी आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार वाक्य में शुद्ध बनाया जाए या अशुद्ध बनाया जाए। आप भी लिखिए कि वचन से संबंधित कोई अशुद्ध शब्द कैसा होता है और उसको हम शुद्ध किस प्रकार लिखते हैं। आप भी लिखिए, अपनी कॉपी निकाल लीजिए और लिखना मेरे पीछे पीछे शुरू कीजिए। जैसे देखो, एक है परीक्षार्थी। परीक्षार्थी शब्द होता है तो इसको क्या करते हैं? परीक्षार्थियों, ये लिख दिया। जो परीक्षार्थियों लिखा है ये अशुद्ध शब्द है। क्या ये क्या है भाई? अशुद्ध शब्द। इसको शुद्ध कैसे लिखेंगे? परी भी बड़ी,क्षा, और जो थ आता है उसमें थ की मात्रा कौन सी हो जाएगी? छोटी। और यह परीक्षार्थियों। आप भी लिखिए, ये इंपॉर्टेंट शब्द है कि आपके बहुवचन किस प्रकार परीक्षार्थी से बनाए जाए। तो क्या लिखना है? परीक्षार्थियों। अब आप लिखिए जैसे अगला है प्राणी वृंद। क्या बनाया मैंने? प्राणी वृंद। देखो, प्राणी से क्या बनाना? प्राणी वृंद। तो प्राणी वृंद, तो ये प्राणी वृंद बनाया है, ये अशुद्ध लिखा है। इसको हम शुद्ध लिखने के लिए क्या करेंगे? णी की जो मात्रा है उसको हम क्या करेंगे? छोटी बनाएंगे। तो कैसे लिखेंगे इसका बहुवचन बनाने के लिए? प्राणी वृंद। इस प्रकार ये जो पहले अशुद्ध है इनको हम शुद्ध इस प्रकार लिख सकते हैं। आप भी अपने नोटबुक के अंदर लिखते रहिए
और मेरे साथ चलते रहे, ठीक है। अगला एक उदाहरण मैं आपके लिए ले रहा हूं, जैसे लीजिए आप भी, खेतीहर। देखो हम क्या लिखते हैं, खेतीहर। तो खेतीहर जो लिखा है इसको यदि बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, खेतीहर में ती बड़ी आ जाएगी, कि पहले थी तो अब इसको ती को, बड़ी ती को छोटी करके हम खेतीहर लिखते हैं। ये आपका अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। कि अब देखो विद्यार्थीगण बहुत महत्वपूर्ण है। विद्यार्थीगण जो लिखते हैं इस शब्द को एक साथ लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, विद्यार्थीगण। ये बहुवचन में शुद्ध रूप इस प्रकार होगा। आप भी अपनी नोटबुक के अंदर लिख लीजिए कि किस प्रकार हम इनको बहुवचन बनाते हैं। आया समझ में? तो ठीक है, अब आगे ले लेते हैं। आपके लिए महत्वपूर्ण अगला नियम है 40 नियम। आप लिखिए विसर्ग संबंधी, जो संस्कृत का नियम भी है कि उसमें ये लिख लिया होगा आपने, ठीक है। मिटा दे रहा हूं। अगला नियम है आपका 15 नियम है, 14 हो गया। नियम नंबर 15 किससे संबंधित बता रहा है अपन को, ये कह रहा है विसर्ग संबंधी, यानी विसर्ग लगाते हैं। विसर्ग का सही व शुद्ध प्रयोग करके किसी भी शब्द में वर्तनी संबंधी दोष को दूर किया जाता है। विसर्ग का सही व शुद्ध प्रयोग करके। ये आ रहा है समझ आप। विसर्ग, विसर्ग क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। विसर्ग होता है ऐसा, दो जो बिंदी होती है इसको संस्कृत में विसर्ग कहते हैं। जिसे हम लिखते हैं रामः, ये हो गया रामः संस्कृत में। अब हिंदी में हम किस प्रकार जब लिखते हैं, हम जैसे अपन लिखते हैं एक शब्द है प्रातः काल, प्रातः। तो ये प्रातः लिखा या अशुद्ध है, इसको शुद्ध लिखेंगे प्रातः, और इसके साथ हमने काल लगा दिया प्रातः काल, तो इस प्रकार हम लिखेंगे इसको प्रातः काल। ये विसर्ग का प्रयोग हमने किया है। विसर्ग से संबंधित 2-4 उदाहरण मैं लिखवा रहा हूं। अशुद्ध को हम शुद्ध किस प्रकार बनाएं, अब आप ही अपनी नोटबुक में लिखना शुरू कीजिए। पहले समझा देता हूं, फिर बाद में लिखवाता हूं। तो आपको लिखना है अशुद्ध शब्द और इसके बाद इसको शुद्ध किस प्रकार बनाया जाए। सबसे पहले आप लिखते हैं अधिकतर दुख, सब लिखते हैं इस शब्द को। ये लिखा हमने दुख, दुख ये अशुद्ध शब्द और इसमें विसर्ग लगाया दुख। इस प्रकार जो हमने विसर्ग लगाया है वो विसर्ग आया समझे। अधोपतन, अधोपतन, तो इसका होगा अतः विसर्ग के बाद में पतन। इस प्रकार अधोपतन अशुद्ध शब्द है, इसको शुद्ध रूप में अधः पतन कर। एक है निश्वास, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निश्वास। तो संधि विच्छेद से संबंधित है, तो इसको शुद्ध लिखने के लिए नी के बाद विसर्ग और श्वास, निश्वास। ये इंपॉर्टेंट है कि निश्वास शब्द किस प्रकार लिखा जाता है। आप इस प्रकार में देख करके लिख सकते हैं। एक लिखते हैं प्राय, अधिकतर शब्द अपन करता है प्राय, अशुद्ध है, जबकि इस प्रकार प्राय, इस प्रकार हम इसको विसर्ग लगा के शुद्ध बना सकते हैं। आया समझ। अब कई प्रकार होता है, जैसे निसंदेह, निसंदेह यह अशुद्ध माना जाता है। नी के पास में विसर्ग लगा के निसंदेह, निसंदेह। इस प्रकार हम, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसको आप ये भी आए निसंदेह। संधि में आपने पढ़ा होगा कि किस प्रकार विसर्ग को हटा के स को एक आधा से लगाया जाता है। संधि समास से संबंधित हमने अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पर खूब सारे वीडियो अपलोड किए हैं। आप जाइए, सर्च कीजिए और देखिए टॉपिक, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक। ये निसंदेह ये भी सही है और निसंदेह ये भी सही। ये निसंदेह लिखा है वो गलत है। इस प्रकार हम किस प्रकार वर्तनी में विसर्ग का प्रयोग करके इसको हम प्रयोग में ले सकते हैं। अंतःकरण, अंतःकरण ये अशुद्ध है, तो इसको लिखेंगे अंतःकरण। इस प्रकार विसर्ग का सही और शुद्ध प्रयोग करके भी हम किस प्रकार वाक्य में शुद्ध बना सकते हैं। अगला है हलंत वाला। हलंत से संबंधित क्या होता है, इनसे रिलेटेड मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वाक्य बताना चाहता हूं। लिख लीजिए आप। अंतःकरण ये संस्कृत में ज्यादा चलता है, हिंदी में भी जो चलता है शब्द अंतःकरण, उसको भी हम लिख सकते हैं कि विसर्ग का किस प्रकार प्रयोग करें कि सही विसर्ग है, दो बिंदु उसको विसर्ग बोलते हैं। अब हलंत का सही प्रयोग करके, नियम नंबर 16 है हलंत। हलंत का
लिखिए आप भी सही व शुद्ध प्रयोग करके। हलंत का हम सही और शुद्ध प्रयोग करके भी क्या करते हैं, जो वर्तनी संबंधी अशुद्धि है उसको हम कम कर सकते हैं। जैसे कई शब्द अपन लिखते हैं परिषद, ये परिषद अशुद्ध है, इस परिषद को लिखने के लिए ये द के नीचे हलंत देने आधा अक्षर, कोई जैसे क वर्ग में क ख जिसमें ये नीचे वाली ऐसे हलंत वाली लगा देते हैं तो इसका मतलब ये आधा हो जाता है, या तो ये लिखो चाहे ये लिखो। इस प्रकार ये जो हलंत है आधे अक्षर का काम करता है। कोई भी वर्ण आधा करना है तो उसके नीचे इस प्रकार की जो लाइन खींच दी जाती है जिसको हलंत बोलते हैं। अब हलंत में हम कौन कौन से वाक्यों को जो लिखते हैं उसमें शब्द किस प्रकार के जिनको हम शुद्ध या अशुद्ध लिख सकते हैं, तो आप भी लिखिए हलंत के लिए अशुद्ध शब्द कौन से और उसको हम शुद्ध किस प्रकार बनाते हैं। जैसे इसमें आप लिखिए मेरे साथ में उद्गार, जैसे अपन लिखते हैं उद्गार, ये उद्गार अशुद्ध है तो इसमें द आता है वो हलंत वाला उद्गार। इस प्रकार जो मैंने द के नीचे लाइन खींची है ये इसमें हलंत का काम करता है। आया सर जैसे गदगद, विद्युत, अब देखो विद्युत लिखते हैं, देखो विद्युत है तो इसमें क्या करेंगे त को हलंत बना दिया विद्युत। आया समझे। इस प्रकार आप लिखिए पृथक, पृथक लिखते हैं शुद्ध होगा पृथक, क के नीचे हलंत। इस प्रकार आप भी मेरे पीछे पीछे जो लिख रहा हूं वो भी लिखिए आप। जिसे षड्यंत्र इंपॉर्टेंट है, षड्यंत्र को शुद्ध कैसे लिखा जाता है, ये ड और यंत्र यानी ड जो हलंत है। आया इस प्रकार आप षड्यंत्र में लिखिए। तड़ित में तड़ित, तड़ित में त लिखा है तो इस ये त सीधा यहाँ पे अशुद्ध है, इसको शुद्ध लिखने के लिए तड़ित में हलंत, ये शब्द अशुद्ध है और ये शब्द शुद्ध है। आप भी अपनी कॉपी में इन शब्दों को लिखिए। भाषाविद इंपॉर्टेंट है, भाषाविद, भाषाविद लिखते हैं तो ये अशुद्ध है, इसको शुद्ध लिखने के लिए भाषाविद को हलंत कर लेंगे। इस प्रकार जो आपकी इंपॉर्टेंट है सट्रस, ये भी इंपॉर्टेंट है। सट्रस में शट हलंत होता है, रस सट्रस। इस प्रकार जो हलंत का सही और शुद्ध प्रयोग करके भी हम वर्तनी संबंधी जो अशुद्धियां होती है उनको दूर कर सकते हैं। जैसे उद्घाटन में उद्ध में द आ जाएगा, उच्च श्वास में स हलंत हो जाएगा, उच्च श्वास बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च श्वास ये लिखते हैं तो उच्च स हलंत हो जाएगा उच्च श्वास। इस तरह जो मैंने आपके लिए लिखा है हलन से संबंधित। तो प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, मैंने आपको आज 17-16 नियम बता दिए हैं और जो हमारा शुद्ध वर्तनी संबंधी वीडियो 5वां पूरा हो गया है। इससे रिलेटेड और वीडियोज है जो मैं आपको हमारे अगले टाइम में जब वीडियो अपलोड करेंगे शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन पे तो आप प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। आप पढ़ते रहिए, इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिए। ये हमारी आपसे गुजारिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो। नमस्कार।